Hello everyone, welcome back to my 100 Days Banking Preparation Series में। और आज से मैं सीरीज 1 स्टार्ट कर रही हूँ 100 डेज को टारगेट रखते हुए। इससे पहले मैं 26 डेज कंप्लीट कर चुकी हूँ, बट मैं SBI IBPS PO को टारगेट कर रही हूँ, तो उसमें लगभग अप्रॉक्स 100 डेज ही बाकी है, और इसीलिए मैं सीरीज 1 स्टार्ट कर रही हूँ और आज से ही मैं अपना स्टार्ट। अगर आप भी बैंकिंग एक्सपीरियंट हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज मैं पढ़ाई नहीं रियलिटी शेयर करने वाली हूँ। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं 26 डेज कंप्लीट कर चुकी हूँ ये बैंकिंग प्रिपरेशन जर्नी में। उसी से जो एनालाइज हुआ है मुझे अब तक, उसी के बारे में बताना है। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा होता है कि प्लान बनाते हो बट फॉलो नहीं हो पाती है, और मोटिवेशन एक दिन रहता है और नेक्स्ट दिन जीरो? ट्रस्ट मी, मेरे साथ भी एग्जैक्टली यही होता है। आज का दिन थोड़ा टफ था। उठना था 4 बजे, उठी 5:30 बजे के करीब में, और पूरा दिन का शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया, क्योंकि मैं सोची कि मैथ में आज 2 चैप्टर लेके कंप्लीट करूँगी परसेंटेज का। क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा, ऑलरेडी बहुत सारा क्लास हो चुका है। यस ऑफिसर से आप लोग जो भी जुड़े होंगे तो अब पता ही होगा कि टोटल क्लास कंप्लीट हो गया है, और मैं बिगिनर हूँ तो अभी वो सब के कंप्लीट कर रही हूँ। और उसमें से अभी बहुत सारा क्लास कंप्लीट हो गया, मैं अभी बहुत पीछे हूँ, तो मैं परसेंटेज को 2-2 क्लास लेके सोची करने को। उसमें से सिर्फ मेरा एक ही क्लास हो पाया, बट रिवीजन भी नहीं हो पाया है। और उसके बाद इतना सारा क्लास हो जा रहा है कि मैं करते करते ही अभी क्लास देखते देखते ही थक जा रही हूँ। क्या आप लोग के साथ भी वैसे होता है? और पता नहीं चल रहा है कि रिवीजन कब करूँ। फिर ये सब क्लास करते करते आज, और रीजनिंग में सोची कि एक टॉपिक अभी लेते चलो साथ में, और पजल वगैरह भी कर रही हूँ, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। इतना सारा क्लास हो जा रहा है कि क्या क्या ही बोलूँ। बट डेली वाला क्लास जैसे एडिटोरियल, परफेक्शन, करंट अफेयर्स, वायरल मैथ, आप लोग में से भी कौन कौन देखता है वायरल मैथ, ये सब तो हो चुका है। बट सिर्फ मैथ और रीजनिंग में ही क्लास बच गया है, और बहुत सारा मतलब क्या बोलूँ, मैथ या रीजनिंग से मुझे दिक्कत है, और यही सब बहुत अभी मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। बट बट कोई ना, कैसे भी तो करूँगी, करके मुझे इस साल सिलेक्शन लेना है। आप लोग भी बता सकते हैं आप लोग को क्या मतलब मोटिवेट मुझे, क्योंकि मैं खुद को कोई एक्सक्यूज़ नहीं देना चाहती हूँ, बट मैं सिर्फ आप लोग से शेयर कर रही हूँ। बट मैं अब खुद से कभी ये नई नेगेटिव थॉट्स लाना चाहती हूँ कि नहीं हुआ है तो मैं कर लूँगी, नहीं हुआ तो नहीं हुआ है, कर लूँगी। एक सच बताऊँ, प्रिपरेशन सिर्फ प्रि बुक्स और नोट्स का गेम नहीं है, ये सिर्फ माइंडसेट का गेम है। कभी-कभी डाउट आता है कि क्या मैं कर पाऊँगी? लेकिन फिर याद आता है कि मैं अगर ट्राई नहीं की तो फिर रिग्रेट ज़्यादा ही होगा। एक बात रियलाइज़ हुआ है, आप चाहे 100% दो या ना दो, बट थोड़ा-थोड़ा ही दो, लेकिन डेली दो। क्योंकि देखो फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी के साथ रहेंगे तो ज़रूर परफेक्ट होंगे, और निकालेंगे भी ज़रूर एग्ज़ाम। और मैं ये सीरीज़ खुद के लिए, सिर्फ़ अपने लिए ही नहीं बना रही, मैं उन लोगों के लिए भी बना रही हूँ जो मेरे जैसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं स्टडी वगैरह में। अगर आप लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो याद रखो, स्लो प्रोग्रेस भी प्रोग्रेस होता है। ब्रेक लेना गलत नहीं है, लेकिन गिव अप करना गलत है। कोई भी टॉपर एक दिन में टॉपर नहीं किया है, उन्होंने ने भी स्ट्रगल किया है। बस डिफरेंस यही है कि वो लोग ने रुकना चूज नहीं किया है, और मैं भी वही कर रही हूँ। नो मैटर कितना भी टॉप हो, बस आप लोग भी याद रखना। और चलो मैं अपना बताती हूँ आज का मैं क्या क्या की हूँ। सबसे पहले आज मैं मॉर्निंग में उठी 5:30 बजे के करीब। उसके बाद उठ के शावर वगैरह लेकर फिर मैं वोकैबलरी स्टार्ट की और रिवीजन करके वोकैबलरी। और उसके बाद जाके मैंने मैथ क्लास लगाई, परसेंटेज का आपसे बताई थी। नहीं, उससे पहले मैंने परफेक्शन का क्लास की थी, और उसमें मैं अभी रीडिंग कम्प्रीहेंशन कर रही हूँ, क्योंकि उसमें थोड़ा वीकनेस आता है, वीकनेस है मेरा टॉपिक, वीक टॉपिक है, तो इसीलिए उसके बाद जाके मैं मैथ का क्लास की। इतना करने के बाद फिर जाके मैं लंच करने गई, फिर लंच करके और फिर मैं करंट अफेयर्स का क्लास लगाई।
और करंट अफेयर्स करने के बाद फिर से मैं परफेक्शन का क्लास की, क्योंकि जो आज मैम ने करवाई थी इससे पहले मैं तो देखी ही नहीं थी कि संडे को भी क्लास हो चुकी है। तो मैं वो संडे वाला क्लास की और आज का मंडे का क्लास अभी बाकी था तो वो कर रही हूँ, करूँगी बाद बाद में देखेंगे या कल देखेंगे, क्योंकि आज तो बहुत सारा सिलेबस कंप्लीट करना था। आप लोग भी टू डू लिस्ट बनाते हैं, उसमें से मेरा भी बहुत सारा क्लास करना था तो वही मैं कंप्लीट कर रही थी, फिर जाके इसके बाद जाके। और हाँ, आज मैंने फर्स्ट मॉक दिया है एसबीआई पीओ का, बट उसमें भी मार्क्स बहुत कम आया है, क्योंकि मैथ और रीजनिंग तो मेरा पूरा वीक है। इंग्लिश में जो भी मार्क्स आया आया है, और वो भी मैं आप लोग को शेयर कर दी हूँ वीडियो में, देख लीजिएगा। देखो फ्रेंड्स, बैंकिंग प्रिपरेशन वाला जर्नी में मैं तो अभी बिगनर हूँ बहुत ज़्यादा। एसएससी का ही तैयारी की थी, उसमें भी कंसिस्टेंसी के साथ नहीं कर पाई, बट फिर उसके बाद उसमें इतना दिक्कत हुआ कि बवाल वगैरह हुआ तो मैं वो छोड़ ही दी। उसके बाद जाके मैं उसको छोड़ ही दी, एकदम गिव अप कर दी उसमें से। फिर मैं ये बैंकिंग सेक्टर में आई, तो इसमें भी हमको समझ में, अभी मुझे समझ में नहीं आया, 2 महीना ऑलरेडी लेट मैं स्टडी तैयार की थी, और इसी के सोचते सोचते 1 मंथ और निकल गया। और अप्रैल से अभी स्टार्ट करना सोची थी, तो उसमें भी 1 मंथ की 25-26 डेज तक पूरा कंटिन्यू की हूँ। बट इम्प्रूव तो दिख रहा है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत डाउट्स हो रहा है, मुझे भी बहुत ज़्यादा, कि कैसे हुआ कैसे नहीं। आप लोग मुझे ज़रूर सजेस्ट करिएगा, बताइएगा कि मैं क्या करूँ, अगर आप लोग में से जो भी पहले से तैयारी कर रहे हैं। और हाँ फ्रेंड्स, बैकग्राउंड जो भी साउंड आ रहा है उसको इग्नोर करिएगा, ओके। तो मैं क्या बोल रही थी, प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे बताना कि मैं क्या करूँ। मुझे बहुत ज़्यादा खुद के ऊपर तो डाउट आता है, लेकिन मैं खुद को फिर बोलती हूँ नहीं, कुछ डाउट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कितना भी है तो इतना सारा क्लास हो चुका है ऑलरेडी, इतना कंपटीशन है, मैं क्या करूँ। एसबीआई पीओ को मुझे निकालना है, इस साल निकालना ही है कैसे भी। बट और आज मैं 14 आवर स्टडी की हूँ, और उसमें से प्रोडक्टिविटी के साथ 10 आवर ही निकल पाया है। और और सच बोलूँ फ्रेंड्स, इतना क्लास करने में मुझे, आप जानते नहीं हैं कितना थकावट, इतना इतना ज़्यादा थकान हुआ है कि मैं सच बोलूँ एकदम थक चुकी थी। फिर उसके बाद आज जल्दी ही मैं सो भी गई 10 बजे करीब में, और ज़्यादा क्लास फिर भी उसमें से 2-3 क्लास पेंडिंग ही पड़ गया था, और भी वो नहीं कर रही हूँ। और आज का टू डू लिस्ट उतना कंप्लीट नहीं हुआ। बस इतना ही आप लोग से शेयर करना था। आप लोग भी बता सकते हैं कि मैं क्या करूँ? आप लोगों को क्या लगता है मैं कर पाऊँगी कि नहीं? ज़रूर बताना फ्रेंड्स। और हाँ, इतना सपोर्ट करने के लिए थैंक यू। और आप लोग को भी, बस आप लोग भी तैयारी करिए, आप लोग का भी हो जाएगा ज़रूर। इतना सारा बैंकिंग एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन मुझे देखो फ्रेंड्स, मैं 2 ही एग्ज़ाम को ज़्यादा ये कर रही हूँ। मुझे एक तो एसबीआई पीओ या आईबीपीएस पीओ, बस इतना ही बोलना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।